हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। हमारे साथ पढ़ना है बेसिक मैथ और बेसिक मैथ में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड करना। ठीक है, कैसे बीजगणित के जो एक्स वाई जेड से संबंधित गुणनखंड होते हैं उन्हें कैसे करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सभी चीज़ें आज आप सीखने वाले हैं। आप किसी भी क्लास में हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्या है ये गुणनखंड जो है वो हर जगह पर पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आज की क्लास में आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। और यदि आपको अच्छा सीखना है तो क्या है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और नोटबुक अपने साथ में रखें और क्या करें, नोट भी करते चलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक डेली आता रहे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिक मैथ की 28वीं क्लास है। इससे पहले आपकी 27 क्लास हो चुकी हैं। यदि आप उन क्लासों को ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन क्लासों को जरूर दें। और क्या है आपके लिए, जैसे कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एच.डी. यादव की मैथ का संपूर्ण हल चल रहा, बिल्कुल वो भी फ्री। क्या है, बिल्कुल फ्री क्लास है। क्या है, फुल सॉल्यूशन है। ठीक है, फुल सॉल्यूशन है आपके लिए, बिल्कुल फ्री चल रहा है। और वो किस चैनल पर चल रहा है, आपके उसमें दो चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा चैप्टर चल रहा है। यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग वहां से जाकर अपनी एच.डी. यादव की मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। चैनल का नेम है विद्या सागर RBL यूपी। इस चैनल पर जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। क्या है, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको एच.डी. यादव मैथ, एच.डी. यादव मैथ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप एच.डी. यादव की मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की भी क्लास आपकी वो चलती रहेगी अभी, क्योंकि अभी सिर्फ 2 चैप्टर ही कंप्लीट हुए। तो आज आप लोग क्या सीखने वाले हैं इस बेसिक मैथ में, आज आप सीखने वाले हैं गुणनखंड, क्या फैक्टर करना। तो आज आप सीखने वाले हैं गुणनखंड कैसे करते हैं। क्या सीखने वाले हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक से आज आप सीखेंगे कैसे गुणनखंड करते हैं। एक एक नंबर का आज आप गुणनखंड सीखने वाले हैं। जैसे कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके लिए जैसे लिखा हो 4। क्या लिखा है, 4 का गुणनखंड कैसे करेंगे। कैसे करेंगे आप गुणनखंड, देखिए जैसे 4 लिखा है तो 4 को आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, जैसे लासा निकालते हैं 2 दूनी 4, तो ये हो गया कुछ इस प्रकार। यानी कि 4 के फैक्टर जो हुए वो हुए 2 × 2। कह सकते हैं ये भी कि 1 × 2 × 2, ये भी आप कह सकते हैं कि ये इसके फैक्टर हो। इस तरह क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, क्या है, आप बिल्कुल जीरो से सीखने वाले हैं। हर एक चीज़ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट में से बताया गया है आपको, इसीलिए कह रहे हैं। यदि आप इससे पहले क्लास ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। यदि आपको मैथ पढ़ने में दिक्कत हो रही, मैथ समझ में नहीं आती, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगी। सिर्फ आप क्या करें, शुरू से सभी क्लास देखिए। बस देखिएगा, ये पहला हो गया। दूसरा आपने जैसे 36xy लिखा, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। क्या होगा, देखिए इसको आप पढ़ सकते हैं। 36 को आप ऐसे बाहर कर लीजिएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा। 2 × 2 1 बचा 16, 2 × 8 16, 2 × 9 18, 3 × 9 और 3 × 3। यानी कि इसके फैक्टर कितने हो गए आपके, इसके फैक्टर जो हो गए 2 × 2 × 2 3 × 3 × x × y। ये कुछ इस प्रकार इसके फैक्टर हैं, यानी गुणनखंड हुए। कहें कि इसका गुणनखंड कीजिए तो आपको ऐसे करना है। जैसे कि कहें यदि आपको कि आप बताइए कि 24 के फैक्टर क्या होंगे, 24 के गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड क्या होंगे। तो क्या है, आगे आप लोग इसमें सीखने वाले हैं। क्या ये भी बता दें, नहीं तो आपको समझ में आएगी। एक सारे बिल्कुल ऐसी चीज बता रहे हैं आप, जैसे आगे गुणनखंड इन सभी चीज़ों का करने वाले हैं कि इन्हें कैसे गुणनखंड करेंगे आप। ठीक है, x² - x - 20, इन सभी क्वेश्चनों का गुणनखंड कैसे करने हैं आज बिल्कुल आसान तरीके से सीखने वाले हैं। बस थोड़ी देर वेट करना है, क्योंकि ये फैक्टर करना भी हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें भी पता नहीं होती, इसलिए हमें बताना जरूरी है। तो इसके बाद क्या है, इससे ये 24 का गुणनखंड क्या होगा, तो वही फैक्टर जो निकालते हैं आप, फैक्टर करते हैं। क्या, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 × 12, 2 × 23 6 और 3 × 3। यानी कि 24 का फैक्टर कितना हुआ,
24 का फैक्टर यानी गुणनखंड यानी कि उसके कितने खंड हुए वो कितने हो सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो इस प्रकार आप फैक्टर कर सकते हैं। इसके आगे क्या है आपके लिए, ये तो आपका तीसरा होगा। चौथा नंबर समझने वाली बात आपको क्या है कि जैसे लिखा हो 2x² yz², इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसका फैक्टर आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। इसका फैक्टर गुणनखंड क्या होगा कि 2 होगा, x 2 है तो x इंटू वाई सिंगल तो y इंटू जेड इंटू जेड। कुछ इस प्रकार आपको इसका फैक्टर करना है। तो ये हो गया फैक्टर करना है, गुणनखंड करना। तो इस तरह गुणनखंड करना है। इसके बाद आपको क्या करना है देखिएगा, गुणनखंड करना आगे कैसे होता है ये भी जान लीजिएगा थोड़ा सा। जैसे लासा मासा हम आपको बताएं तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें बताए हैं फैक्टर कैसे करना है। लेकिन आज मेरा उद्देश्य क्या है, बीजगणित से संबंधित जो एक्स वाई वाले गुणनखंड होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो क्या है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है 5 नंबर से क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जैसे लिखा हो x² + 2x + 1। इन सभी को फैक्टर कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे गुणनखंड करके हम लिखते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से देखिएगा। करना क्या होता है, इसका नियम क्या है कि जो यहाँ अचर संख्या उसको x² से गुणा करते हैं। यहाँ छिपा क्या होता है 1 1 1 जा 1, इसका फैक्टर करेंगे तो 1 इंटू 1 ही आएगा, यानी कि एक एक कितना हो जाएगा 2। इसके अकॉर्डिंग हमें इसको अलग अलग करना है। तो 1x और 1x कितना हो जाएगा आपका 2x तो हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं x² + सिंगल x + x + 1। इस प्रकार आपको करना, ध्यान से देखिएगा तभी आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और ये एक ऐसा गुणनखंड है कि ये सभी यही सिर्फ चैप्टर में नहीं आता, बहुत सारे चैप्टरों में पूछा जाता है। ऐसा नहीं सिर्फ आपको गुणनखंड पूछेगा, कुछ दूसरा चीज़ पूछेगा उसके समीकरण में, ठीक है, गुणनखंड आ जाएगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो क्या बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, हम ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है। तो आज आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। आज आपको गुणनखंड बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। देखिएगा इसमें होगा क्या, इसमें आपको करना क्या है, जैसे इन दोनों में कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है। सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं गुणनखंड करना, कॉमन करना, वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, वो तो कॉमन लेना जो होगा वो गुणनखंड होगा। अभी हम बता देते हैं क्वेश्चन आपको। इसमें क्या करना है, देखिए दोनों में x है तो 1x कॉमन ले लेंगे। जब आप 1x कॉमन लेंगे तो 1x कॉमन लगा तो 1x बचा। ये कैसे बचता है ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए जब कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, 1x से भाग करेंगे तो x इंटू x होगा अपॉन में x होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है सिंगल x बचा, वही यहाँ पर x आपका बचा। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है आपका ये हो जाएगा प्लस x से x में भाग करेंगे तो x बन जाए x, एक बार जाएगा। अब जब दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हर एक नंबर के गुणांक में यानी गुणा में क्या लिखा होता है 1 छिपा होता है। इंटू में क्या होता है 1, तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब इसमें आपको ध्यान देना सिर्फ ये रहता है कि ये जो दोनों हैं मान ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर इस तरह दो कॉमन लेकर गुणनखंड आप करते हैं तो आप ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, तभी आपका यानी क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा गलत होगा। इसके बाद जो कॉमन होता है उसे हम एक बार लिखते हैं, उसके आगे क्या है जिन दोनों में से किसी एक को लिखते हैं। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसे और क्या कर सकते हैं, यदि दोनों सेम क्वेश्चन तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 2 गुणे 2 होता है तो इसे 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, उसी प्रकार हम इसे भी कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन 6वां नंबर, यदि यही क्वेश्चन लिखा होता माइनस में तब क्या, अब की बार माइनस में। देखिए सभी चीज़ें वही लिखी, उसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, लेकिन माइनस माइनस में जोड़ना है, माइनस में आपको करना है। करना क्या है कि x² माइनस x + 1 होगा। इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x से x में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, -1 कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस प्लस माइनस 1 से भाग जाएगा 1। देखिए ये दोनों सेम हो गए।
तो x माइनस वन और x माइनस वन, यानी कि इन दोनों में से एक हो गया और इन दोनों में से कॉमन का एक हो गया। दोनों चीज एक ही लिखी हुई है, इसे आप देख सकते हैं कि x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आई। तो आइए चलते हैं अगली तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपने जैसे भी लिखा हो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अभी हम आपको बताए थे इसे कि आपको ये सभी क्वेश्चन सीखने को मिलने वाले, इससे आगे और टफ क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन आज सिंपल क्वेश्चन सीखेंगे। अगली क्लास में आप लोग इससे बड़े क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या करेगा, कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है। देखिए अभी हम आपको बताएं कि अचर को एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करते हैं, 4 एकम 4 और 4 का फैक्टर आपको करना है, तो होगा 4 2 दूनी 4, यानी कि इस 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 और 2 के खंड में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ 1 और 1 के रूप में हम लिखे हैं। उसी प्रकार इसे भी आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ x बचेगा और 2x कॉमन जाएगा, बचेगा क्या 2 और प्लस का 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा x प्लस 2 दूनी 4। ध्यान रखिए दोनों में चीजें वही लिखी हैं। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों इक्वल हैं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीजें ये हुई। इसके बाद आप अब देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, क्या होने वाला है, 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि आपका लिखा हो, यहाँ पर आपको समझना है कि 8 नंबर क्वेश्चन जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए 6 के अंदर 6 को खंड करना है आपको, 2 3 6 और 3 के अंदर 3 2 5, इसी के आधार पर इसका फैक्टर करना है। ये अभी प्लस में रखिएगा, आप लोग प्लस में लगाइए पहले। ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। भाई 3 2 5x क्या हो जाएगा, 3 2 5x। अब कॉमन लेना है आपको, यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 3 और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा x प्लस 2 3 6। उसके बाद ये हो जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3, क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो इसमें अब दोनों चीजें एक ही जैसी नहीं, तो इसमें स्क्वायर आपका नहीं होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आप लगाना है जल्दी से। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाकर बताएं कि किसका किसका आएगा, किसका किसका आ गया। जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएं, ठीक है, कि किसका ये आंसर आपका सही है। इस तरह क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो आप क्या है, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस अच्छे से करें, तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ x माइनस 3 और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 3 6। दोनों एक जैसे आना चाहिए, x माइनस 2 और x माइनस 3। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो गया है। तो आइए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, जैसे इन सभी क्वेश्चनों को किए हैं आप उसी तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है, हम नहीं सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका होगा, आपको टाइप सिखाना है तो कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन हम आपको देंगे। जैसे कि आपके लिए क्वेश्चन दिया है अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 20। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 20 के अंदर 20 का खंड करेंगे यदि आप तो 2 दूना 20, 2 पंचे 10, 5 का 5। देखिए 5 हो गया, 2 दूनी 4, 5 से 4 घटे क्या बचेगा आपका 1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x
और क्या हो जाएगा, ये भी आपका माइनस होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा, क्या होगा, कुछ इस प्रकार होगा। तो अब इसमें कॉमन लेना है आपको, इस दोनों में से x तो बचेगा यहाँ पर x -5 प्लस 4 कॉमन लेंगे, हम बचेगा x -4 पंचे 20। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x -5। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या हो गया, 11वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। और 12 नंबर क्वेश्चन आपके लिए सेम ऐसा है, x² + 9x + 20, x² + 9x + 20 यही फैक्टर होगा, सिर्फ क्वेश्चन लिखा अलग तरीके से। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा कैसे सॉल्व होता है। देखिए 5 चौक 20 और 5 4 9 भी होता है। क्या होता है, 5 चौक 20 5 4 9। तो ये कर सकते हैं आप x² + 5x और +4x दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या बचेगा 9 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन है आपका x, तो यहाँ बचेगा x + 5 और यहाँ 4 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x + 4 पंचे 20। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x + 5। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 13 नंबर क्वेश्चन। ये तो इतना हुआ सिंपल, अभी सिर्फ अचर पद ही था, लेकिन अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं कि इधर हो नहीं, अभी तो उधर बताते हैं, इधर वाली संख्या वाले कल ही बताते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी क्वेश्चन समझने में। देखिएगा आगे क्वेश्चन जैसे कि आपका लिखा हो x² + क्या हो जाएगा 17x + 72, ऐसे लिखा है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना होगा आपको, इस 72 को खंड करना पड़ेगा आपको। कैसे काटेंगे, 2 3 6 2 6 12, 2 1 का 2 1 16, 2 8 16, 2 9 18, फिर करेंगे 3 से, 3 3 9 और 3 1 9। आप क्या करेंगे 17 लाना, 3 3 9, 2 4 2 8, 9 और 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 8 17 और प्लस का लगा तो प्लस ही रहेगा, x² + 9x + 8x + 72। यहाँ x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 9 और यहाँ 8 कॉमन कर देगा x + 8 9 72। एक ब्रैकेट हो जाएगा x + 8, दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा x + 9। ये कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार इसका गुणनखंड होगा। तो ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जैसे कि इसी तरह लिखा हो x², ठीक है, और लिखा हो आपके लिए 72 है और लिखा हो 6x - 1, कुछ इस प्रकार लिखा है। तब क्या देखिएगा बदल गया सिस्टम, यहाँ पर जो लिखा है वो वही लिखा है, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया। 17 के यहाँ पर हो गया -6x और ये भी माइनस है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको कैसे सॉल्व करना। देखिएगा आज की इस क्लास से आज आप लोग क्या गुणनखंड बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। सिर्फ आप पूरी क्लास लीजिएगा, ठीक है, और इसके अगली क्लास जो होगी वो भी गुणनखंड की होगी, उस क्लास को भी आप ले लेंगे तो आपको गुणनखंड में कहीं दिक्कत नहीं होगी। कोई भी समीकरण बनाएंगे, ठीक है, कोई भी बहुपद बनाएंगे, यदि उसमें बीच में फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है, x की वैल्यू को निकालना है, तो आपका गुणनखंड करना बिल्कुल आसान तरीके से आज सीखने वाले हैं। फिर वहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या करेंगे इसमें, देखिए 72 हुआ है, क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं हम, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4 3 12। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना है x² - 12x और प्लस का 6x। देखिए -12 से प्लस का 6 घटेगा तो बचेगा क्या, -6 बचेगा और -72। इन दोनों में आपका कॉमन है x, तो यहाँ बचेगा x - 12, ये आपका बचा। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है 6 और यहाँ बचेगा x, 6 का 6 और एक बचा 12, 6 दूनी 12 हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो गया। अब हो जाएगा x + 6 और हो जाएगा x - 12। ये कुछ क्वेश्चन आपका इस प्रकार सॉल्व होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, जैसे लिखा हो x² +
और लिखा हो क्या लिखा हो 5x माइनस 50। ये लिखा है 5x माइनस 50। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? 15 नंबर क्वेश्चन ये कुछ इस प्रकार। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? इसका आंसर आपका क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आप बिल्कुल अच्छे से सीखने वाले। इसमें करना क्या है, 5 दहम 50 आप कर सकते हैं और 10 से 5 हटाएंगे तब भी आपका 5 ही आएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x माइनस 50। इन दोनों में कॉमन क्या है? x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 10। इसमें 5 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 50। ये कुछ इतना हो गया। इसके बाद लिखना है आपको x माइनस 5 और x माइनस 10। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए चलते हैं ये 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 18। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग से जल्दी से देखिए। दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। क्या हो जाएगा? 7x। क्या लिखते हैं? 7x माइनस 18। देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, बस आंसर दोनों का अलग अलग ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब अलग है तो आंसर ही अलग आएगा। लेकिन लगभग क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। बस क्या करेंगे आप इसमें? क्या करना होगा आपको? ये हो क्या जाएगा आपका? देखिए 9 दूनी 18। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 18। 9 दूनी 18 और 9 दो 11 होता है। क्या होता है? 9 दूनी 18, 9 दो 11। इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 9 और यहाँ 2 कॉमन है तो हो जाएगा x प्लस 2 9 18। क्या हो जाएगा? 2 9 18 तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 9। क्या हो जाएगा? x प्लस 2 और x प्लस 9 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका आंसर होगा। आप लोग इसका आंसर जल्दी से सॉल्व करें कि कितना आएगा। जल्दी से बताएं कि इसका आंसर कितना आएगा। देखिएगा, यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी हमारे जैसे बेसिक मैथ की क्लास को अटेंड करके अपनी मैथ को बेहतर कर सके। क्योंकि जब ये आपको बिल्कुल फ्री क्लास मिल रही है तो आप लोग भी फ्री में, यानी कि किसी न किसी को सजेशन देना बनता है कि वो लोग भी क्या इस क्लास के माध्यम से अपनी मैथ को अच्छी कर सकते हैं। जो बोलते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आती, तो क्या हम सभी बोलेंगे कि आप इस क्लास को लीजिए और आपको मैथ अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9x 9 दूनी 18 और माइनस 2x माइनस 18। 9 से 2 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7x बचेगा। क्या बचेगा? 7x। ठीक है। इन दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा x, यहाँ बचेगा x प्लस 9। यहाँ 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 2 9 18। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 9। तो ये हो गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस 100। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका क्या होगा? 18 नंबर। ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो होगा वो क्या होगा, क्या करना है इसमें। देखिए इसका खंड करेगा 100 का, तो क्या आएगा? 100 का फैक्टर करेंगे 2 दाम 20, ओ सॉरी 2 पंचे 10, 0 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 बचे 25, 5 5। इसको बदलना है आपको, इसके रूप में 25 को लिखना है। क्या लिखना है आपको? ऐसे सॉरी क्या हुआ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस है।
क्या हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा। सही है क्वेश्चन, गलत नहीं है। देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 5 क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। इन दोनों में आपका x कॉमन है तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 20 और यहाँ इन दोनों में भाग कितने से जाएगा 5, तो 5 कॉमन है, यहाँ बचेगा x और 5 दूनी 10 0। दोनों में हो गया मान आपका इक्वल, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस 5 और क्या हो जाएगा x माइनस 20। इसका आंसर आपका ये हो गया। तो देखते हैं 18 नंबर हो गया, 19 नंबर। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं, क्या लिख देते हैं, एक मिनट, 5x, इसे करेंगे सॉल्व आप लोग। इसका आंसर बताएं कि क्या होगा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आपको बहुत परेशानी होने वाली है। बिल्कुल फैक्टर करना है आपको, फैक्टर करने के बाद इसे उसी फैक्टर के हिसाब से इस 5x को आपको तोड़ना है बस, ठीक है। देखिएगा आपको बिल्कुल फ्री क्लास के माध्यम से जब आपको मिल रही है सिर्फ आधा घंटे में 1 घंटे की क्लास, यानी कि क्या है, देखिए अभी आप हमारे साथ देखिए समझिए, उसके बाद क्या है नोट कर सकते हैं तो करिएगा, अन्यथा क्या करें कि आप क्या करें कि दोबारा वीडियो को रोक कर दोबारा आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। क्या होगा कि 62 होता है, क्या होता है 62 नहीं भी आता आपको तो इस तरह फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 3 7 21, 60 1 7, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और 62 84 होगा, 3 6 82, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 7x माइनस 84। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 7x माइनस 84 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या होगा आपका x, तो यहाँ बचेगा सिंगल x माइनस 12 प्लस 7 कॉमन होगा तो x माइनस 7 के अनुसार 7 दूनी 14। देखिएगा दोनों इक्वल हो गए हैं। अब होगा क्या आपका x प्लस 7 और हो जाएगा x माइनस 12, क्या होगा ये आपका गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। 19 हो गया है। 20 नंबर क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3x माइनस 18। ये क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन इसके 18 से फैक्टर करते हुए कर चुके हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग भाई इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर कितने लोगों का आ गया है, क्या होगा। देखिएगा हम बता रहे हैं आपको होगा क्या। 9 में 18 होता है और 6 भी 18 होता है, तो हो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 15। ये 6 से 3 घटेगा 3 बचेगा, इसमें से जब आप x कॉमन लेंगे सिंगल x बचेगा माइनस 6 बचेगा, जब इसमें 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 3 18। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 6। तो ये क्या हो गया आज की क्लास में आपके क्या हो गए 20 क्वेश्चन हो गए। आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जरूर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको गुणनखंड अच्छे से समझ में आएगा। और क्या है साथ में हम कुछ आपके लिए SW दे रहे हैं, यानी कि होमवर्क दे रहे हैं, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक। जैसे कि होमवर्क आपके लिए है, पहला क्वेश्चन आपके लिए जैसे कि लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस लिखा क्या हो 6x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तीसरा क्वेश्चन लिखा हो 7x और चौथा क्वेश्चन लिखा हो 42, ठीक है। 5 नंबर लिखा हो एक्स स्क्वायर नब्बे लिखा हो और 60वां क्वेश्चन आपके लिए से लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस और 3x। 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है एक्स स्क्वायर
प्लस -8x और 8 नंबर क्वेश्चन है x² + 72 और हो जाएगा 38x और 9 नंबर क्वेश्चन है x² - 72 और -x और 10 नंबर क्वेश्चन है आपका x² 14x - 55। ये आपको क्या है, होमवर्क है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज की क्लास बस आप लोगों की इतना ही। गुणनखंड में इतने क्वेश्चन हो गए हैं, आगे की क्लास में भी आप लोग क्या गुणनखंड ही सीखने वाले, क्योंकि अभी सिर्फ बेसिक हैं। इससे और भी टफ क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलने वाले हैं। जब आप उसकी क्लास भी ले लेंगे तो क्या होगा कि आपको गुणनखंड लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग क्या करें, इन सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।